हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे पीआरएस वनडे एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को एडजेक्टिव्स के काइंड्स के बारे में भी पढ़ा दिया गया था और एडजेक्टिव्स के अंतर्गत जो भी डिग्रियां आती हैं उनमें से आपको 2 डिग्री के बारे में पढ़ाया गया था, यानी कि तुलना के आधार पर एडजेक्टिव्स की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहला आपको पॉजिटिव डिग्री पढ़ाया गया था, दूसरा आपको पढ़ाया गया था कंपैरेटिव डिग्री और आज आपको पढ़ाया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है डिग्री से ही रिलेटेड है कि आखिर जो एडजेक्टिव्स की जो अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर वो किस प्रकार से होती हैं, और आपको 2 पढ़ा दिया गया था। आज आपको लास्ट वाला पढ़ाना है जिसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए चलते हैं। तो बच्चों, हम यहां पे डालेंगे सुपरलेटिव डिग्री। उस दिन आपको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ाया गया था, तो हम यहाँ पे वही डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषणों की तुलना। तो विशेषणों की तुलना आपको बताया गया था 3 प्रकार से होती है, यानी कि उनकी जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती है, डिग्री जो होती है वो 3 होती है। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए एक बार मैं लिख दे रही हूँ। आपको बताया गया था, पहला आपको बताया गया था पॉजिटिव डिग्री, दूसरा आपको बताया गया था कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा आपको बताया गया था, आपको बताया नहीं गया था वो आज आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सुपरलेटिव डिग्री। तो ये होती हैं कंपैरिजन एडजेक्टिव्स, यानी कि तुलना के आधार पर जो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं बच्चों वो 3 होती हैं। तो आपको ये भी बताया गया था कि जो इसकी हिंदी होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख दे रही हूँ जिससे कि आप सभी को याद आ सके, पुरानी जो आपको अगली वीडियो जो बनाई गई थी वो आपको अच्छे से पता चल सके। तो पहला क्या है हमारा पॉजिटिव डिग्री, यानी कि मूल अवस्था होगी। दूसरा था हमारा कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि उत्तरा, पर यहाँ पे ये आधा ता ही है, सही से और क्लियर कर दे रही हूँ, उत्तर अवस्था। अब देखिए तीसरा हमारा आता है उत्तम अवस्था। ठीक, तो आपने कौन कौन सा पढ़ा था? आपने बच्चों पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री और आपने पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में बताया गया था कि जब विशेषण, यानी कि अपने मूल अवस्था में होते हैं, जो विशेषण वाले जो वर्ड है, एडजेक्टिव्स वर्ड हैं, वो अपने वास्तविक मूल अवस्था में होते हैं, तो वो हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री होता है? पॉजिटिव डिग्री होता है, यानी कि मूल अवस्था। दूसरा आपको बताया गया था कंपैरेटिव डिग्री, जब विशेषणों की जो तुलना है, यानी कि जब विशेषण नाउन या प्रोनाउन की तुलना करता है, आपस में तुलना होती है, उसमें यह पता चलता है कि कौन किससे अधिक है, कौन किससे गुण और मात्रा में कौन अधिक है और कौन उसकी अपेक्षा कम है। तो ये आपको बताया गया था कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत बताया गया था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो पहले वाले में एडजेक्टिव्स जो था वो व्यक्ति की विशेषता, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था, अपने मूल रूप में था। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री में 2 नाउन से प्रोनाउंस की जो तुलना बताई जा रही थी, कौन से किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है। अब आज हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सुपर जो सबसे ऊपर है। तो बच्चों, जैसा कि कहा जाता है कि यानी कि सुपर से ऊपर, यानी कि इसमें आपको बताया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में इन दोनों की अपेक्षा कौन ज्यादा सबसे सुपर होगा, सबसे सर्वाधिक कौन होगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए चलते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम डालेंगे यहाँ पे हम डालेंगे सुपरलेटिव डिग्री। क्या डालेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। हमारा तीसरा पॉइंट था सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि उत्तम अवस्था। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि सुपरलेटिव डिग्री कैसे होता है। तो हम लिखेंगे बच्चों, जब एडजेक्टिव्स
की, जब एडजेक्टिव्स की तुलना दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच होती है और तुलना करने से यह प्रकट होता है कि कौन सबसे गुड़िया मात्रा में कौन सबसे सर्वाधिक और कौन सबसे कम है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। कौन शब्द से, यहाँ पे आप कम लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कौन सर्वाधिक और कौन सबसे न्यूनतम है, क्या कहलाता है? सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। अब कैसे, ये आप थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है। तो पहले वाले बच्चों में पहले वाले डिग्री में आपको बताया गया था कि किसी व्यक्ति की, किसी नाउन की क्या की जाए, विशेषता बताई जाए, कि केवल उसी के बारे में बताया जाए, उसका कंपेयर किसी और व्यक्ति से ना किया जाए, तो वो हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री। दूसरे वाले में बताया गया था कि नाउन्स की विशेषता, नाउन्स या प्रोनाउंस की, या नाउन्स जिस व्यक्ति के बारे में पहले वाले सेंटेंस में बताया गया था, पहले वाली डिग्री में बताया गया था कि उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही थी, और दूसरे कंपैरेटिव वाले डिग्री में उस व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही थी। ठीक, पहले वाले में बताया, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने कहा कि सुनील एक बुद्धिमान लड़का है, ठीक, ये मैंने कहा। दूसरा मैंने कहा कि सुरेश सुनील से भी बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पे पहले वाले में सुरेश की बुद्धिमानी के बारे में बताया गया, दूसरे वाले में बताया गया कि पहले वाले में सुनील के बारे में बताया गया, और दूसरे वाले में सुरेश की जो तुलना किससे की गई? सुनील से की गई, कि जो सुरेश है वो अधिक बुद्धिमान है किसकी अपेक्षा? सुनील की। ठीक, तो आपको उन दोनों व्यक्तियों में कंपेयर किया गया। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में जो दो व्यक्तियों के बारे में पहले कंपेयर किया गया था, उनसे भी जो सबसे ऊपर है, जो सबसे सुपर यानी कि सुपर से ऊपर, उसे हम बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। पहले दो व्यक्तियों के बीच कंपेयरिंग हुई, दोनों के बीच में तुलना हुई, और इस वाले में इस सुपरलेटिव वाली डिग्री में हम देखेंगे कि सुनील और सुरेश से भी अधिक बुद्धिमान कौन है? पूरे क्लास में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? विनीत है। ठीक, ऐसे मान लो। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है जब एडजेक्टिव्स की तुलना दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच होती है और तुलना करने से यह प्रकट होता है कि कौन सर्वाधिक है और कौन सबसे न्यूनतम है। क्या होगा ये? सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए एग्जाम्पल में देखें आप थोड़ा सा, जैसे हैं एग्जाम्पल, आपको अगली वाली वीडियो में एक एग्जाम्पल लिखाया गया था, हरी इज ए वाइस मैन, यानी कि हरी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। उसके बाद में आपको कंपैरेटिव डिग्री में लिखाया गया था कि आपको बताया गया था कि हरी इज वाइजर देन सुरेश, यानी कि जो हरी है वो यानी कि हरी सुरेश से बुद्धिमान है, सुरेश की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सुरेश और सुरेश और हरी दोनों से भी ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, हरी इज द वाइजेस्ट वाइस, EST लगा देंगे यहाँ पे, ऑफ ऑल। तो यहाँ पे बच्चों देखें, आपको बताया गया कि जो सुरेश है वो सभी से बुद्धिमान है, सभी से ज्यादा बुद्धिमान है। तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे हरी की बात, ना तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है
पहले में आपको बताया गया, यहां पे मैंने लिख दिया विपिन, तो यहां पे लिखा है विपिन इज वाइसेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि जो विनीत है वो सबसे बुद्धिमान है, चाहे वो हरि हो चाहे वो सुरेश हो। हरि और सुरेश से भी ज्यादा बुद्धिमान कौन है? विपिन है। ठीक, विपिन सबसे बुद्धिमान है। तो यहाँ पे सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसको बताया गया? सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान यहाँ पे विपिन है। तो यहाँ पे वाइसेस्ट जो ये आया है, विशेषण जो आया है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि जो विशेषण वाले, जो एडजेक्टिव्स वाले वर्ड होते हैं, उनके लास्ट में एसटी या ईएसटी जरूर लगा होता है। एक तो ये आपका सुपरलेटिव का पहचान हो गया। दूसरा, आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। द एक आर्टिकल है और हमेशा सबसे सर्वोत्तम, श्रेष्ठ के लिए सबसे आगे किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। तो दो हिंट आप जरूर लिख लीजिएगा। एक मैं आपको और लिखाती हूं, जैसे लिखा है राधा इज स्ट्रॉन्गेस्ट, राधा इज स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे देखें, राधा इज स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कि जो राधा है वो क्लास में सबसे शक्तिशाली है। तो यहाँ पे राधा को सबसे सर्वोत्तम, सबसे ऊपर बताया गया कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबसे स्ट्रॉन्ग गर्ल कौन सी है? सबसे स्ट्रॉन्ग गर्ल है यानी कि राधा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग शब्द आया है, यहाँ पर भी लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे लास्ट में लिखा है EST। तो ये हमें बताता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री है। और दूसरा आपको एक और बताया गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे लिखा होगा इज द, तो इसके आगे द आया, तो आप पहचान लीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए हम और एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम तीनों डिग्रियों के एग्जाम्पल्स आपको लिखेंगे और मैं आपको समझाती चलूंगी। ठीक, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखूंगी, कुछ एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा पवन इज रिच, पवन अमीर है। ठीक, एक हुआ। इसके हम 3 सेंटेंस लिखेंगे। पवन इज रिच, दूसरा मैं लिखूंगी शुभम इज रिचर, शुभम इज रिचर देन शुभम इज रिचर देन पवन। ठीक, ये हुआ। अब और देखिए, एक सेंटेंस आपका और है, विपिन इज CHEST, रिचेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था, कल वाली वीडियो में, कि रिच यानी कि रिच अपने मूल अवस्था में, जो ये एडजेक्टिव है ये अपनी मूल अवस्था में है। दूसरे में है रिचर, यानी कि अगर लास्ट में ER आ जाए, आपको बताया गया था, तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया, अगली वाली टॉपिक जब मैं पढ़ा रही थी, कि अगर लास्ट में किसी एडजेक्टिव वर्ड में अगर लास्ट में EST आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे विपिन इज यहाँ पे द रिचेस्ट, विपिन इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे पहले वाले में क्या लिखा है? पहला है हमारा क्या? पहले वाले में है कि पवन अमीर है, तो यहाँ पे केवल बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पे केवल बात पवन के बारे में हो रही है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा पॉजिटिव डिग्री होगा, कि क्योंकि बात पवन के बारे में हो रही है। ठीक, बात पवन के बारे में हो रही है और जो एडजेक्टिव्स अपने मूल अवस्था में है, मूल रूप में है। दूसरे में है शुभम इज रिचर देन पवन, और इस दूसरे वाले सेंटेंस में बताया गया जो पवन की जो तुलना शुभम से कर दी गई, और क्या बताया गया कि शुभम
शुभम अमीर है देन पवन, शुभम पवन की अपेक्षा ज्यादा अमीर है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में तुलना की गई, एक तो शुभम हो गया और एक तो पवन हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी और कौन किससे ज्यादा अधिक है और कौन किससे कम है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पे तुलना की जा रही है। और यहाँ पे आपने देखा कि रिच पहले अपनी मूल अवस्था में था, ठीक, और दूसरे वाले में आपको बताया गया कि रिच के साथ ER लग गया, तो ER लग गया और क्या सेंटेंस में देन आया है, तो दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की गई और रिच मूल अवस्था में ना होकर इसमें ER जोड़ दिया गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कम, ये हमारा होगा बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारा होगा कम कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। तो पहले वाले में क्या था, पहला वाला हमारा है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए तीसरा लिखा है बिपिन इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल। अब बताया गया कि बिपिन इन दोनों से भी ज्यादा अमीर है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है बिपिन, क्योंकि बिपिन शुभम से भी ज्यादा अमीर है और पवन से भी अमीर है। तो यानी कि जो बिपिन है सभी में सबसे ज्यादा अमीर है। तो यहाँ पे जो बात आई है ये हमारा क्या है, ये हमारा है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि बिपिन सबसे ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है, तो यहाँ पे आएगा सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। और अभी आपको बताया गया कि पहले रिचर था, ER जोड़ दिया गया, और एडजेक्टिव्स के मूल अवस्था में ना होकर अगर रिच के साथ में एडजेक्टिव्स वर्ड्स के साथ में अगर EST या ST जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। और एक फैक्ट आपका और है कि एडजेक्टिव्स के जो वर्ड हैं उनसे पहले क्या आएगा, उनसे पहले आएगा द। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि अब हम संरचनाओं को पढ़ेंगे कि तुलना के आधार पर जो एडजेक्टिव्स की जो अवस्थाएं होती हैं उनकी रचना किस किस प्रकार से की जाती है। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पे डाल लेते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे अगली टॉपिक, हम यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स, ठीक। तो यहां पे हम ऐसे करेंगे, विशेषण की अवस्थाओं की रचना, कि विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं उनकी रचना किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे ये चलते हैं। तो बच्चों जो विशेषण की जो तुलना के आधार पर जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं, आपको बताया ही गया है। तो बच्चों उनका प्रयोग कहाँ पे, कौन सी डिग्री में, किस रूप में किया जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इनके भी कोई नियम होते हैं, जैसे कि आपको नाउन और नाउन नंबर के बारे में पढ़ाया जा रहा था, तो आपको वहां पे बताया गया कि अगर वर्ड के नाउन के अंत में कौन कौन से ऐसे वर्ड आते हैं जिनको हम जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, ठीक। तो वैसे ही इसमें भी है, ऐसे आपको बताया गया था जेंडर में भी कि कौन से जेंडर के अंत में, कौन से नाउन्स के अंत में, लास्ट में ये आता है तो हम इसका किस रूप में परिवर्तन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिग्री, यानी कि जो एडजेक्टिव्स के जो वर्ड हैं उनको हम कौन कौन सी डिग्री में किस किस रूप में परिवर्तित करते हैं, किस किस रूप में रखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे डालेंगे पॉजिटिव, क्योंकि डिग्री ही है 3, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। तो तीनों डिग्रियां मैंने लिख ली हैं। अब हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे ज्ञात होगा कि आखिर कौन से ऐसे वर्ड है जिनको हम कंपैरेटिव रूप में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो पहला क्या है, पहला हमारा नियम जो है वो कहता है, जो रूल है वो हमारा कहता है कि
कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के जो वर्ड हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें हम कंपैरेटिव रूप में परिवर्तित करने के लिए ER का प्रयोग करते हैं, तथा सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, EST का प्रयोग, EST या ST का प्रयोग करते हैं। तो आइए चलते हैं उस प्रकार के एडजेक्टिव्स का देख लेते हैं। तो पहले जैसे पॉजिटिव डिग्री में लिखा है स्मॉल, क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। और देखिए तो क्या पहले वाले नियम कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें कंपैरेटिव यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ER का प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव, सॉरी ऊपर मैंने लिख दिया है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ ST या EST का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए स्मॉल है, स्मॉल लिखा है यहाँ पे, तो स्मॉल का क्या होगा बच्चों, स्मॉल का होगा यहाँ पे SMALL, इतना मैंने लिख दिया। अब हमें जोड़ना क्या है, ER, क्या जोड़ना है, ER, तो मैंने क्या जोड़ दिया, स्मॉलर, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बन गया, सॉरी। अब दूसरा देखिए, अब इसी में स्मॉल का सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, ST या तो जोड़ेंगे या तो EST जोड़ेंगे। तो हम देखते हैं क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, स्मॉल, मैंने स्मॉल लिख लिया, अब हम जोड़ेंगे EST, स्मॉलेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री में स्मॉल का है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री में स्मॉलर, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री में स्मॉलेस्ट। और देखिए आगे लिखा है, जैसे लिखा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिखा है, तो स्ट्रॉन्ग का सुपरलेटिव डिग्री में होता है STRONG, स्ट्रॉन्ग हो गया, ER जोड़ देते हैं, स्ट्रॉन्गर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखिए ऐसे बन गया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ठीक, छोटा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, अधिक छोटा, अधिक छोटा, ठीक। अब इसमें क्या है, सर्वाधिक छोटा, यानी कि सबसे छोटा, सर्वाधिक, सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक यानी कि सबसे छोटा। तो पहले था सबसे यानी कि सबसे छोटा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, पहला था छोटा, दूसरा था अधिक छोटा, कुछ थोड़ा उससे ज्यादा छोटा, उसके बाद में सर्वाधिक सबसे छोटा, यानी कि इससे और इससे सबसे छोटा, ठीक। ऐसे हमारा क्या होता है, ऐसे हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे इसमें है शक्तिशाली, शक्तिशाली से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली, उसके बाद में जितने लोगों के बारे में बात हो रही है शक्तिशाली, उससे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे शक्तिशाली, ठीक। ऐसे आप देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे लिखा है, लिखा है वाइस, सॉरी यहाँ पे इसी से मैं लिख दे रही हूँ, वाइस। वाइस का क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में वाइजर, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री में होगा वाइसेस्ट, ठीक। समझ में आ रहा हो आपको कि बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक बुद्धिमान, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपका और लिखा है, ये नहीं है कि बस इतना लिखा है, बस आपका सुपरलेटिव डिग्री में केवल इतना ही आता है, नहीं, सुपरलेटिव डिग्री में बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो आइए चलते हैं और हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग हो गया, स्मॉल हो गया, वाइस हो गया। अब और हम देखते हैं, और मेरा जैसे कि है रिच, रिच है तो रिच मतलब अमीर, उसके बाद में रिचर, रिचर का मतलब होता है यानी कि अधिक अमीर, इससे ज्यादा अमीर। उसके बाद में RICCHEST, रिचेस्ट मतलब होता है इनसे, इनसे सबसे अधिक अमीर, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री किस किस प्रकार से होते हैं, कि सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में कौन मैंने कि यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल किसका प्रयोग किया जाता है, ER का प्रयोग किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, ST और EST का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अब और देखिए, जैसे लिखा है लॉन्ग, ठीक, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, उसके बाद में है लॉन्गर, ठीक, लॉन्गर हो गया। अब लॉन्गर के बाद में और आता है हमारा यहाँ पे लॉन्ग
गेस्ट, हो गया। ऐसे आपको करना है, ऐसे शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री के वो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें यस टी सुपर, ऐसी डिग्रियां हैं इसमें कि जिसमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ यस टी और ईएसटी का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल ई जोड़ दिया जाता है, ई आर जोड़ दिया जाता है। अब आइए दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा बच्चों हमारा रूल है, दूसरा रूल है मेरा, दूसरा रूल पढ़ेंगे। यदि, लिखिए आप भी लिखते चलिए, यदि एडजेक्टिव्स यानी कि एडजेक्टिव्स मूल अवस्था में हो, यानी कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिसमें पॉजिटिव डिग्री यानी कि जो मूल अवस्था में एडजेक्टिव्स हैं, अगर उनके अंत में ई लगा है तब हम क्या करेंगे, ये भी तो लिखना जरूरी है। तो यदि ई है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आर तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय, यहाँ पे लिख दो डिग्री बनाते समय ई तो लगा ही है उसमें, किसका प्रयोग करेंगे, यस टी का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं ये भी देखना जरूरी है। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे हमने क्या डाला, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा हमारा क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद में हमारा आता है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए कैसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके अंत में ई आएगा, जैसे लिखा है LARGE, लार्ज यानी कि बड़ा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया, लास्ट में ई आया कि नहीं आया, और यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, मूल अवस्था में है, तो यहाँ पे लास्ट में ई आया है। तो ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय यस टी का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में मैंने लिखा LARGE, इतना मैंने लिख लिया। अब क्या जोड़ना है, आर जोड़ देना है, बन गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में यस टी जोड़ दिया जाता है, जैसे लार्ज, ठीक, लार्ज है, यहाँ पे लार्ज लिखा है, क्या जोड़ेंगे, यस टी। तो हमारा बन गया सुपरलेटिव डिग्री कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। और देखें, जब आप और देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे लिखा है ब्रेव, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेव। तो ब्रेव में लास्ट में ई आया कि नहीं आया, तो ब्रेव भी एडजेक्टिव से, क्योंकि ब्रेव क्या है, बहादुरी प्रकट करता है, तो ये किसी के गुणों के बारे में बताया जाए, तो इसमें लास्ट में क्या आया बच्चा, यहाँ पे आया ई। तो ये हमारा क्या है, इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर तथा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यस जोड़ दिया जाएगा। तो ब्रेव है तो क्या करेंगे, ब्रेव, ऐसे हमने लिखा, ब्रेव लिखा, अब हम जोड़ेंगे आर, ठीक। अब ऐसे इसमें है, पहले ब्रेव लिखेंगे, ब्रेव यस टी जोड़ देंगे, बहादुर, अधिक बहादुर और सबसे ज्यादा बहादुर, ठीक। ऐसे और देखें, जैसे लिखा है, यहाँ पे बच्चों फाइन, फाइन है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया, ई आया, तो हम क्या बनाएंगे, FIN, इतना मैंने लिखा, FIN, फाइन हो गया। अब उसके बाद में आर जोड़ देंगे, ठीक। अब ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यस टी जोड़ देंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे फाइन, फिर यस टी जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है,
आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है। अभी और देखिए, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही आपको बता दिया गया, बस इतना ही आपका इस नियम में केवल इतने ही वर्ड्स आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं और वर्ड्स देख लेते हैं। अब ऐसे और देखिए लिखा है, जैसे लिखा है व्हाइट, ठीक, तो व्हाइट का मतलब होता है सफेद, तो यहाँ पे फाइन, अच्छा, सब अधिक अच्छा और सबसे अच्छा, यहाँ पे व्हाइट है, व्हाइट का मतलब होता है सफेद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में ई आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे ई आया तो हमारा होगा WHIT व्हाइट, इतना मैंने लिखा। क्या जोड़ देना है कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में हमें जोड़ देना है R। ऐसे इसमें देखिए ST जोड़ना है तो WHITE व्हाइट, फिर ST हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बताइए आपका बन गया कि नहीं बन गया, सफेद, ठीक, अधिक, सबसे अधिक, समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे और देखिए, ये नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, लेट लिखा है, लेट। अब दूसरा देखिए लेटर, ठीक, उसके बाद में है लेटेस्ट, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बच्चों। तो जब आप अच्छे से मन लगाएंगे, अच्छे से जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो जो आपको यहाँ पे लिखवाया जा रहा है, आप इसे अपने नोट्स में रूल बाय रूल ऐसे लिख लीजिए, टॉपिक टॉपिक, उसके बाद में जो आपको एग्जांपल्स ऐसे लिख करके आपको समझाया गया है उसे आप लिख लीजिए। तब जब कभी भी आप एडजेक्टिव्स के डिग्रियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छे से उसे क्या कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको तो इतना बता दिया गया। अब आइए चलते हैं, हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम भी देख लेते हैं। तो आप सभी इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, तीसरा नियम बच्चों मेरा क्या कहेगा, तीसरा नियम कहेगा यदि 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 पॉजिटिव डिग्री, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ध्यान से देखिए बच्चों, अंत में क्या हो, अंत में y हो तथा y से पहले क्या हो, y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाएंगे, हो तो ER जोड़कर क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री तथा ध्यान से देखिएगा, तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तथा y के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, I का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा है I, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है लेकिन ये I है, मैं आपको बोल करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे बेटा मेरा तीसरा नियम कहता है यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में y हो, ध्यान से समझिए, y हो तथा y से पहले कॉन्सोनेंट हो, y के पहले ऐसे वर्ड आए हो जो कॉन्सोनेंट हो, तो ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, ER जोड़ देते हैं, उसके बाद में तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, EST जोड़ देते हैं तथा y के स्थान पर I का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स हैं उसमें लास्ट में y आएगा, तो
तो हम क्या करेंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे बच्चों, तो हम y को हटा देंगे, y के स्थान पे i का प्रयोग कर देंगे। और जो आपको बताया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या जुड़ता है, er जुड़ता है, और i के बाद er जोड़ देंगे। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री के जो वर्ड हैं, तो उसमें लास्ट में जो y आएगा उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और हटाने के बाद में i का प्रयोग करेंगे, और i के बाद में क्या लगा देंगे, est। समझ में आ रहा होगा आपको? अभी आपको समझ में आएगा जब लिखवाया जाएगा। यहां पे हम डालेंगे पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद में है कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद में तीसरा है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अब हम ऐसे वर्ड लिखेंगे, एडजेक्टिव वही होता है जो विशेषता बताता है नाउन प्रोनाउन की, तो हम ऐसे वर्ड से लिखेंगे जो क्या कर रहा हो, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो, यानी कि पॉजिटिव डिग्री अपने मूल अवस्था में हो, लेकिन लास्ट में क्या हो, वाई जरूर आए। जैसे लिखा है ई में 4 लाइन नहीं होती है, क्या लिखा है, EASY, इजी लिखा है। अब और देखें, इजी है यहाँ पे, तो इजी का हम क्या करेंगे, EAS इतना लिखे, वाई को हम क्या करेंगे, वाई को हम हटा देंगे। तो जब हम हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा वाई के स्थान पे आई का प्रयोग कर देंगे, और फिर ER लगा देंगे। अब ऐसे इसमें क्या है, EAS इतना लिखे, तो वाई के स्थान पे किसका प्रयोग करना था, आई का, तो आई मैंने लिखा। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, EST। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो ऐसे ही आपका पॉजिटिव डिग्री बनता है। अब ये नहीं है कि बस आपको एक वर्ड लिखाए गए हैं, बस एक ही वर्ड आता है एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स में बच्चों जो हैं बहुत सारे वर्ड आते हैं, जो आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप उसे पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तो क्या होगा कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे। अब और देखिए क्या होता है, जैसे लिखा है लेजी का मतलब होता है आलसी, तो इसमें लास्ट में क्या आया है, वाई आया है, तो हम क्या बनाएंगे, ZI करेंगे, ER, ये इतना हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, LAZIEST, ऐसे हमारा क्या बनेगा, ये ऐसे हमारा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव में चेंज किया जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे, कहाँ पे किस चीज का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। अब जैसे कि बच्चों लिखा है प्रीति, PRETTY, प्रीति है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, लास्ट में यहाँ पे वाई आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे PRETT इतना मैंने लिखा। अब वाई को हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे आई लगाएंगे, उसके बाद में ई फिर आर लिख देंगे, तो यहाँ पे प्रीटियर हो गया। अब ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, PRETT, फिर उसके बाद में वाई के स्थान पे आई का प्रयोग करेंगे, फिर EST। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब और देखिए बच्चों, जैसे कि लिखा है यहाँ पे लिखा है होली, ठीक, तो होली में लास्ट में क्या आया है, वाई आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इसी के लाइन से करेंगे HOL, इतना मैंने लिखा, वाई मैंने हटा दिया, वाई के स्थान पे आई का प्रयोग हुआ, ER, ये हो गया, हॉलियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के मतलब लाइन में सुपरलेटिव डिग्री में हम लिखेंगे HOL, वाई हट गया, आई लग गया, और फिर क्या जोड़ देंगे, EST। समझ में आ रहा होगा? ऐसे बेटा मेरा और है, अगला मेरा है हैप्पी, ठीक, तो हैप्पी में लास्ट में आता है वाई, तो लास्ट में वाई आया, तो हम क्या करेंगे, वाई को तो हटा करके आई लगाते ही हैं, तो हम पहले लिखेंगे HAPP, उसके बाद में वाई हट जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, फिर ER जोड़ के हम कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। ऐसे इसमें है HAPP, वाई को हटा के आई लगा, फिर क्या जोड़ेंगे, EST, ठीक, आपको समझ में आ रहा है? तो एक बार आप देख लीजिए, पहले वाले वाक्य में आपको बताया गया कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ER तथा EST का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। उसके बाद में अगला बताया गया कि यदि एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो, यानी कि लास्ट में ई हो, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय या कंपैरेटिव डिग्री के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर जोड़ दिया तो कंपैरेटिव बन गया। सुपरलेटिव डिग्री में मैंने क्या किया, सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या करेंगे, EST
या EST को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने पूरा जो मूल रूप था केवल वही लिखा, उसके बाद में हमने क्या जोड़ दिया लास्ट में, ST जोड़ दिया। ऐसे आपको ये वाला आपको नियम बताया गया, आपको ये वाला नियम बताया गया। इस नियम में आपको बताया गया यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में लास्ट में क्या हो, वाई हो, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम क्या करेंगे, ER जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय EST जोड़ देंगे। लेकिन EST और ER जोड़ने से पहले Y को हम हटाएंगे, Y के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, I का प्रयोग करेंगे। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अच्छे से जो आज आपको डिग्री के बारे में बताया गया कि कौन सी डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो आप सभी रोज वीडियो से जुड़े रहें, ज्वाइन कर लीजिए और रोज क्या करिए कि वीडियो को कंटिन्यू, वीडियो जो पढ़ रही है उसको रोज देखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।